बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू तम्मूज़ किचन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में चिकन यखनी पुलाव। बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी ये बनता है। और आज मैं बताऊंगी आपको परफेक्ट चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी कि किस तरह से आप खिले खिले चावल बना सकते हैं। आपके चावल बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही मज़े के और बहुत ही यमी बनेंगे। तो जल्दी से टाइम वेस्ट के बगैर रेसिपी को शुरू करते हैं और रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम जो है वो यखनी रेडी कर लेंगे। यखनी रेडी करने के लिए हमने जो है वो चिकन ले लिया है, 1.5 kg मैंने चिकन लिया है और इसको अच्छे तरीके से आपने वॉश कर लेना है। तो 1.5 kg चिकन के हिसाब से मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 ही मीडियम साइज़ के प्याज और 10 से 12 जो है लहसुन के, 2 इंच अदरक का पीस और 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची ले ली हैं। इनको भी चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा तमाम खड़े मसाले भी हम जो है वो चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। खड़े मसालों में मैंने जो है वो 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ ली है और 10 से 12 लौंग लिए हैं, 2 इलायची ली हैं, 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च ली है और 3 टुकड़े दालचीनी के, जायफल और जावित्री ली है। तो आपने ये तमाम जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करनी है और इनसे ही यखनी का टेस्ट बनता है और यही जो है वो चावलों में जायका लेके आते हैं। इसके अलावा 1 टेबलस्पून हम जो है वो नमक ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी ये रेसिपी है। और चावलों के हिसाब से हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं तो उस हिसाब से मैंने इसके अंदर जो है ना वो 6 गिलास पानी ऐड कर दिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और फुल फ्लेम पे हम जो है वो इसको बॉयल होने का वेट करेंगे। जब ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम फ्लेम को जो है ना वो मीडियम कर देंगे। पानी बॉयल होना शुरू हो गया है और अब इस पॉइंट पर फ्लेम को हमने मीडियम कर देना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने यखनी को जो है ना वो पकाना है। मीडियम से लो आपने फ्लेम रखनी है और 15 से 20 मिनट के अंदर हमारी यखनी जो है बिल्कुल रेडी हो जाएगी और जो तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं उनका भी सारा फ्लेवर जो है ना वो पानी के अंदर चला जाएगा। तो अब हम इसको दोबारा ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए और उसके बाद जो है वो फिर हम देखेंगे यखनी हमारी रेडी हो गई है कि नहीं। जी, तो तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और यखनी हमारी टोटली रेडी हो चुकी है। अब हमने फ्लेम को जो है वो इस पॉइंट पे ऑफ़ कर देना है और अब हमने क्या करना है कि चिकन को जो है ना वो हमने इस यखनी के अंदर से निकाल लेना है, अलहदा किसी बर्तन में रख लेना है और यखनी को भी जो है ना वो हम छान लेंगे और जो इसके अंदर तमाम चीज़ें बाकी हमने ऐड की थी स्पाइसेस और प्याज़ वगैरह उसको हम जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। तो किसी भी चीज़ की मदद से आपने चिकन को जो है ना वो इस तरह से निकाल लेना है और किसी अलहदा बर्तन में रख लेना है। जी, तो सारे चिकन को हमने अलग कर लिया जैसे कि आप देख सकते हैं और अब इसी तरह हम यखनी को भी छान लेंगे। यखनी को भी हमने अच्छे तरीके से छान लिया था और इसके अंदर जो तमाम चीज़ें हमने ऐड की थी इनको हम फेंक देंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका फ्लेवर ऑलरेडी सारा पानी में आ चुका है। तो अब हम जो है वो चावलों की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 कप ऑयल। 1 टीस्पून हम जो है वो साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। इससे टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। जब ये ऑयल में थोड़ा सा फ्राई हो जाता है तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इसके साथ ही 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए थे, उनको बारीक बारीक कट कर लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। और अब हमने प्याज को तब तक फ्राई करना है जब तक ये जो है ना वो डार्क ब्राउन नहीं हो जाता, क्योंकि चावलों का कलर जो है ना वो फिर इन्हीं की वजह से आएगा। तो आप अगर चावलों का कलर थोड़ा कम ब्राउन करना चाहते हैं तो आप इसको कम ब्राउन कर लें प्याज को। लेकिन हम जो है वो चावलों का कलर थोड़ा ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं, इसलिए हम जो है ना प्याज को डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और प्याज जो है ना अभी इस कंडीशन में आया है। हम इसको थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे और फिर जो है वो हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। जी, तो प्याज जो है वो हमने ब्राउन कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह का आपने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। 1 टेबलस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर और अच्छे तरीके से इसे फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हमने यखनी में भी ऐड किया था तो इस हिसाब से हम इसके अंदर ऐड करें, बाद में हम चेक कर लेंगे, अगर कम लगा तो और ऐड कर देंगे। और 1 जो कप है वो हम दही का ऐड करेंगे इसके अंदर। दही भी इसके अंदर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो टमाटर वगैरह अब हम इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे क्योंकि यखनी में हमने ऑलरेडी तमाम चीज़ें डाल दी थी। तो टमाटर वगैरह हम ऐड नहीं करेंगे और दही डालने के बाद अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि प्याज जो है ना वो अच्छे तरीके से आपस में इसमें मिक्स हो जाए। तो जैसे ही दही की और प्याज की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। इनका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है जब इनको हम इस तरह से चिकन के साथ डाल के भुनाई करते हैं। तो अब जो है वो हमने 4 से 5 मिनट के लिए चिकन की भुनाई करनी है अच्छे तरीके से, ताकि इसका कलर जो है ना वो थोड़ा ब्राउन हो जाए और थोड़ा ये दिखने में भी अच्छा लगे। चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है और आप कलर देख सकते हैं कि दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है चिकन। और अब हम जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे यखनी। चिकन की तकरीबन 4 से 5 मिनट की हमने भुनाई की है क्योंकि ये पहले से भी कुक हुआ है, क्योंकि हमने इसको यखनी में उबाला था। और यखनी ऐड करने के बाद हम इसके बॉयल होने का वेट करेंगे। जी, तो पानी बॉयल होना शुरू हो चुका है और अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर चावल। जी, तो चावल हमने ऐड कर दिए हैं और अब हम हल्के हाथों से इनको मिक्स करेंगे और इस पॉइंट पर हम नमक चेक कर लेंगे, अगर नमक कम लगेगा तो हम और ऐड कर देंगे या आप अपने हिसाब से नमक को ऐड कर सकते हैं।
और अब हम जो है इसको तकरीबन तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पानी जो है ना 80 से 90% तक ड्राई नहीं हो जाता। और उसके बाद जो है वो हम इसको दम पे रख देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे दम देंगे, या आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कि आपके चावलों का हर एक चावल जो है वो अलग किस्म के होते हैं, हर एक चावल का जो है ना वो अलग हिसाब होता है। तो पकाने वाले को पता होता है कि किस हिसाब से उसे दम देना है, तो आप अपने हिसाब से दम दे सकते हैं। मैं जो है वो चावलों को 20 मिनट के लिए दम दूंगी। तो काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जब इतना पानी रह जाए ना चावलों में, जितना कि अब नज़र आ रहा है, तो हमने इस पॉइंट पर चावलों को दम देना है। इस तरह से चावल जो है ना वो बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर और अच्छा एक टेस्ट आता है। तो अब हम चावलों को जो है वो दम पे रख देंगे। चिकन यखनी पुलाव रेडी है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने खिले खिले चावल बने हैं, एक एक दाना अलग है और ये आपस में ज़रा भी चिपके हुए नहीं है। और खाने में भी ये बहुत मज़ेदार थे। तो चीज़ हमेशा ऐसी बनानी चाहिए जो दिखने में भी थोड़ी अच्छी लगे और खाने में भी मज़ेदार होनी चाहिए। तो आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको यकीनन ज़रूर पसंद आएगी। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह से हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।